हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अब आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार सुबह 11 बजे हिंदी का एक वीडियो मिलने वाला है। और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आपको एक यूपी जी के मतलब उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड एक टॉपिक मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, आपको मुझे यूपी एसआई की तैयारी करानी है, यूपी जेल वार्डन की तैयारी करानी है, यूपी पुलिस की तैयारी करानी है, और आपका फायरमैन आ रहा है, लेखपाल आ रहा है, और इन सब की तैयारी करानी है। अब इसके लिए आपको देखिए हिंदी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कह रहे होंगे कि सर कहाँ एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको थोड़ी सी मैं नॉलेज दे दूँ कि देखिए क्या होता है। जब भी किसी राज्य में इलेक्शन आने वाला होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उसको वापस सरकार बनानी है तो वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकालती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकालती है और उसको वो कंप्लीट कराने का सोचती है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करा दूँ। जैसे कि अभी आप सब परेशान हैं कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है देश में, इसके कारण कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। तो देखिए ये थोड़ी सी बात हमारी है, थोड़ी सी इसको अगर हम अलग रखें तो देखिए अभी कौन सा समय चल रहा है, सन 2020 चल रहा है। और यूपी के अगर हम इलेक्शन की बात करें तो यूपी का इलेक्शन है सन 2022 में यानी कि यहाँ पर लगभग हमारे पास 1.5 साल है। और 1.5 साल क्या पूरा नहीं है एक वैकेंसी को कंप्लीट होने के लिए, पूरा होगा 1.5 साल। आप अगर उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारा ऐसा कुछ मिलेगा जिसमें वैकेंसी लगभग 1.5 साल में पूरी हो चुकी है। तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब की तैयारी में लग जाना है। परेशान मत होइए, घर पे बैठे हैं सब, घर पे पढ़िए, वीडियोस देखिए और आप अपना तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए वैकेंसी आएगी और लॉकडाउन खुलने के बाद ज़रूर आएगी। ठीक है, और जल्दी से जल्दी इसके सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और फिर आप क्या करेंगे, आपको तो तैयारी का समय भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आपके पास बहुत ही अच्छा समय है, आप तैयारी कर सकें। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, सिर्फ आप अपनी तैयारी कीजिए और फालतू की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए कि हाँ कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट जॉब जरूर आएगी, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। और इसको पढ़ाने से पहले मैं एक ही बात कहता हूँ हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए हर एक अपडेट को पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक सीमांत प्रांत है। उत्तर भारत का एक सीमांत प्रांत है जो भारतीय मानचित्र पर 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई। और इसी प्रकार से ये आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कि इसकी अवस्थिति क्या है। तो ये कभी कभार ऑप्शन में आ जाता है, तो उसको याद भी रखिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए पहली लाइन लिखिए कि उत्तर भारत का एक सीमांत प्रांत है। हम यहाँ पर सिंपल से कहेंगे कि उत्तर भारत में ही बसता है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी इलाके में आता है, इसके कारण इसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पर मैं आपको ये कुछ नहीं बताने वाला कि इसको संयुक्त प्रांत कहते थे, इसकी स्थापना कब हुई वगैरह वगैरह, अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सारी जानकारी दूंगा पर आगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि देखिए मुझे आपको एक लय में पढ़ाना है ताकि आपके दिमाग में बातें बैठती रहें। आगे अगर हम बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई की, मतलब इसके जो क्षेत्रफल की बात करें, लंबाई चौड़ाई की बात करें, तो इसकी जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 650 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर। 2,40,928 किलोमीटर। दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा। अगर आप इसके क्षेत्रफल के हिसाब से जोड़ते हैं, जैसे आप इसको देखते हैं कि देखिए इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका कि 2,40,928 किलोमीटर का है। पहली बात तो आपको बताता हूँ कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा राज्य है। भारत का चौथा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितनी है, भारत में बसने वाली जनसंख्या का 16.17%। कितना, 16.17%।
अब बात में क्या कह रहा था कि यहाँ पर हम इसके एरिया की बात कर रहे थे। एरिया कितना है 2,40,928, कितना है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि अगर इसको एक देश बनाया जाता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश आपका एक देश बन जाए, ठीक है, मान लीजिए ये भारत से अलग हो जाए, फिलहाल ऐसा ना हो, ठीक है, हम नहीं चाहते कि भारत का बंटवारा हो, कभी ऐसा कुछ हो। फिलहाल आप एक इमेजिन कीजिए कि उत्तर प्रदेश भारत का एक देश बन जाए, मतलब एक अलग से देश बन जाए, तो उस देश के बनने पर ये विश्व में 6वें स्थान पर आएगा। ये विश्व में 6वें स्थान पर आ जाएगा जनसंख्या के अनुसार। समझ में आ रही बात? यानी कि इसकी पॉपुलेशन इतनी है कि अगर इसको एक देश घोषित कर दिया जाए तो विश्व का 6वां देश बनेगा। यानी कि इसका जो नंबर आएगा वो ब्राजील के बाद आएगा। समझा रहा हूँ ना? आपको समझ में आ रहा है ना कि ब्राजील के बाद आने वाला इसका नंबर। फिर आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है। इससे बड़े राज्यों की अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। ये जो तीनों राज्य हैं ये उत्तर प्रदेश से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। इसको भी आप याद रखिए, आ सकता है आपके एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, उत्तर प्रदेश का मैप बना रखा है। पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, फिलहाल अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी, पर मैंने इसको कोशिश करा अच्छे से बनाने की। अब यहाँ पर मैंने इसको क्या कर रखा है, कुछ मतलब दिशा में इसको बांट रखा है। जैसे कि ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन क्या शो कर रही है, ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा, उत्तर का हो गया, नीचे वाला कौन सा हो गया, दक्षिण का हो गया। ये आपका पूर्वी हिस्सा है और ये आपका पश्चिमी हिस्सा है। तो इस प्रकार से मैंने इसको बांट रखा है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए आपसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बताइए, सबसे पूर्वी जिला बताइए। तो यहाँ पर तो देखिए आपको मैंने सीधे सीधे बता रखा है बलिया। तो अगर आपसे मैं इसको याद करने के लिए कहूँ कि आप याद कर लीजिए जल्दी से कि पूर्वी जिला ये है, पश्चिमी जिला ये है, दक्षिणी जिला ये है और उत्तरी जिला ये है, तो आप देखिए नहीं याद कर पाएंगे। आप याद कर लेंगे फिर कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। अगर आप इसको देखिए मैप से समझ लेते हैं एक बार आप, यही नहीं आप कोई सा भी मैप उठा के देखते हैं, अगर आप उसको मैप वाइज कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। जैसे कि आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये पूर्वी दिशा बताई, तो देखिए पूर्वी जिला है यहाँ पर बलिया, पूर्वी जिला हो गया बलिया। फिर उसके जस्ट नीचे यहाँ पर कौन सा दिशा पड़ गई, आप पता तो होगा कौन सी दिशा ये, या आपकी दिशा हो गई दक्षिण। और दक्षिण में देखिए क्या है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। अगर यहाँ पर हम जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश के बिल्कुल यहाँ पर हम दक्षिणी जिले की अगर बात करें तो यहाँ पड़ता है आपका सोनभद्र। बिल्कुल जो दक्षिणी जिला है वो क्या है, सोनभद्र। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो दक्षिणी जिला हो गया आपका सोनभद्र, पूर्वी जिला हो गया आपका बलिया। फिर यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें इसकी क्या कहते हैं पश्चिमी जिले की, तो पश्चिमी जिला होता है यहाँ पर शामली। और सहारनपुर इसका उत्तरी जिला होता है, यहाँ पूर्वी लिखा है इसको हटा दीजिए, सहारनपुर उत्तरी जिला होता है। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो अब आपको देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि मैंने लाइन यहाँ बना रखी है और मैं सहारनपुर तो यहाँ पर होता है। तो देखिए क्या करना है आपको, देखना किस हिसाब से, आपको सबसे जो निचला हिस्सा है उसको देखना है। देखिए अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करें तो सबसे बाहर क्या निकला हुआ है, सबसे बाहर ये छोर निकला हुआ है और इसी को हम काउंट करेंगे। ऐसे ही अगर हम उत्तर साइड में देखेंगे तो सबसे बाहर ये छोर निकला है तो हम इस वाले को काउंट करेंगे। इसी प्रकार से जो यहाँ पर शामली था वो सबसे किनारा है और यहाँ पर जो सोनभद्र है वो सबसे बाहर की साइड है। इसी प्रकार से हम इसकी दिशा को काउंट करेंगे कि हमारा जो दक्षिणी जिला है वो कौन सा हो जाता है, सोनभद्र हो जाता है, पूर्वी जिला बलिया हो जाता है और उत्तरी जिला हो जाता है हमारा सहारनपुर, साथ ही साथ पश्चिमी जिला होता है हमारा शामली। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि शामली किस राज्य के बगल में स्थित है, तो देखिए शामली के बगल में हरियाणा, कौन सा है, हरियाणा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। और सहारनपुर के बगल में भी कौन सा पड़ता है, हरियाणा पड़ता है। फिर बलिया बिहार के बगल में पड़ता है और सोनभद्र देखिए बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, सभी ने इसको घेर रखा है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ने भी सोनभद्र से लगा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपसे पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश है उससे सटे हुए कितने राज्य हैं, तो हम इसी को काउंट कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। फिर उसके बाद हरियाणा है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बिहार के बाद आता है आपका नेपाल, ये तो विदेश हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, उत्तराखंड है और साथ ही साथ ऊपर है सबसे हिमाचल प्रदेश। तो काउंट कीजिए, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे 9 अलग अलग राज्य की सीमा लगती है, 9 अलग अलग राज्यों की सीमा लगती है। अब देखिए, अब हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, ये आपके कौन से एरिया में आ गए? ये आपके आ गए उत्तर से पश्चिम में, ठीक है, उत्तर से पश्चिम में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये आपके कहाँ से आ गए? ये आ गए आपके पश्चिम से दक्षिण के बीच में। फिर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और ये सब कौन से एरिया में आ गए? ये आपके आ गए पूर्व से आपके दक्षिण वाले एरिया। फिर उत्तर में आपका उत्तराखंड पड़ता है और नेपाल भी साथ ही साथ पड़ता है, इसको भी काउंट करना जरूरी है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। यूपी की सीमा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से मिलती है। तो देखिए 9 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको दिल्ली बताया था मैंने, दिल्ली से 2 जिले मिलते हैं उत्तर प्रदेश के, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। फिर उसके बाद है उत्तराखंड, यहाँ से 7 जिले मिलते हैं, एक है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। और बरेली से मैं बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बरेली को ज़्यादा से फोकस करके बता रहा हूँ, ठीक है। और पीलीभीत। उसके बाद है आपका बिहार, बिहार से 7 जिले टच करते हैं, एक है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। झारखंड से सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र, मध्य प्रदेश से सोनभद्र, ठीक है। 11 जिले हैं, सबसे ज़्यादा जो जिलों को छूता है वो मध्य प्रदेश है। यहाँ पर सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद है, चित्रकूट है, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन, ये सब क्या है? मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं। राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, मथुरा और आगरा। हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, एक आपका हो गया सहारनपुर, शामली, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर। हिमाचल प्रदेश से 1 जिला लगता है, सहारनपुर। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये सभी आपको याद करने हैं। आपको अगर याद ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूँ। आपको ऐसा नहीं दूंगा, जब आप कमेंट करेंगे तब मैं आपको ट्रिक दूंगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उत्तरी सीमा में आपसे क्या क्या मिलेगा। देखिए, एक तो नेपाल मिलेगा और उत्तराखंड मिलेगा। उत्तराखंड में शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है, हिमालय हम कह सकते हैं इसको, हिमालय की श्रेणी है ये शिवालिक पर्वत, इसकी श्रेणी उत्तर प्रदेश से लगती है। पश्चिम और दक्षिण में देखिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्व में बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। यहीं पर आप छत्तीसगढ़ और झारखंड को भी काउंट कर सकते हैं दक्षिण में, और इसको भी याद रखना है। प्राकृतिक तौर पर अगर देखें हम उत्तर प्रदेश की सीमा को, तो देखिए ये कौन सा एरिया था? ये उत्तर था, और उत्तर में देखिए इसको प्रकृति की तरफ से हिमालय के द्वारा घेरा गया है। और यहाँ पर हम बात करते हैं पश्चिम दक्षिण की, तो यहाँ पर देखिए यमुना नदी है, साथ ही साथ पूर्व में गंडक नदी है। देखिए पूर्व में क्या था? बिहार था, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं गंडक नदी बिहार में बहती है। फिर थोड़ा सा और है, और इसी को यहीं पर आप रोकेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं दूंगा, क्योंकि आप बोर ना हो जाएं। उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसके कारण उष्ण कटिबंधीय मानसून यहाँ पर पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा उत्तर प्रदेश में। आज मैंने वीडियो को जानबूझ के रोका और थोड़ा सा कम ही आपको पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, जैसे जैसे मैं इसका टाइमिंग बढ़ाते जाऊँगा, फिलहाल अभी मैं आपको 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं देने वाला हूँ कोई भी टॉपिक, क्योंकि आप बोर ना हो जाएँ, ठीक है। आपका पूरा ध्यान रखना है, आपको अच्छे से पढ़ाना है, आपको अच्छे से बिल्कुल उत्तर प्रदेश जी के मुझे रटा देनी है, ठीक है। कसम खा के बैठा हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से रटाऊंगा, और फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने के लिए। आज मैं यहीं पर रोकता हूँ इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए, और आप इस पर क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए मैसेज कीजिए, नंबर मेरा है 7830113962। मैसेज कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी उनका प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको नोट्स में हर एक नोट्स दूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।